नमस्कार दर्शकों का स्वागत। मैं सारिका भाई। कल आपने गोहाना शहर में यानी गोहाना नगर परिषद में जो नज़ारे देखे वो आज सबकी जुबान पर है। पुलिस छावनी के बीच में एक राजनीतिक अखाड़ा ऐसा बन गया कल गोहाना की नगर परिषद में। नगर परिषद की चेयरपर्सन रजनी विरमानी के बिना ही, और बताया तो ये भी जा रहा है कि जिसको हरी झंडी दिखाई जिन वाहनों को सफाई का, घर घर कूड़ा उठान की, वो कंप्यूटर पर वो काम अभी पूरी तरह से अपलोड भी नहीं हुआ है, सैंक्शन भी नहीं है, ऐसा रजनी ने मुझे बताया। मैंने उनसे बात की कि आप आए क्यों नहीं, जबकि ऑन कैमरे पे यानी ऑन स्क्रीन पे मंत्री ने ये कहा कि हमने तो फोन किया था, वो आया नहीं। मैं छोटी सी बात में पूरी बात कर देती हूँ। गोहाना नगर परिषद में घर घर कूड़ा उठाने वाले सफाई कर्मचारी पिछले करीब 1 महीने से हड़ताल पे बैठे हैं। कल भी वो नारेबाजी कर रहे थे। उनकी जगह जो ये नया टेंडर अलॉट हुआ है अभी, उसमें नए मतलब पर्दे से पीछे से नए कर्मचारियों को भर्ती करने की तैयारी थी। वो हड़ताल पे बैठे हैं, उधर से वो नारेबाजी कर रहे, और मंत्री जी पूरे अमले समले के साथ पहुंच जाते हैं। एक गुट शहर में जो रजनी विरमानी के खिलाफ खड़ा है, पंजाबी महासभा द्वारा जो ट्रस्ट द्वारा द्वार बनाया जा रहा है उसके खिलाफ खड़ा है वो पूरा गुट, और पूरे उनके समर्थक, पूरे अमले समले ने कल नगर परिषद में ऐसा अखाड़ा बना कि डीसीपी को सुरक्षा की कमान संभालनी पड़ी, कहीं झगड़ा ना हो जाए। रजनी तो आई नहीं, तो वाइस चेयरपर्सन राजबाला मलिक के हाथों और दूसरे पार्षदों के हाथों मंत्री जी ने हरी झंडी दिखा के उन गाड़ियों को रवाना कर दिया। और कल से इस बात को लेकर शहर में चर्चा ये होगी, क्या चेयरपर्सन को घर बैठाने का काम किया है, या इसको राजनीतिक अखाड़ा बनाना है, या उनकी शक्तियों को कम करना है। इन तमाम बातों पर कल मैंने वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि शाम तरह की लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही। तो बहुत सारों के मैंने वो देखे, नीचे कमेंट्स भी आ रहे थे और वैसे भी फोन पे भी बात हो रही थी। तो आज इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और मुकेश साहिल है हमारे साथ, राजनीतिक समीक्षक भी हैं और मेरे कैमरे पे अक्सर बोल भी देते हैं। साहिल साहब, सारा नज़ारा आपके पास है और आपने मेरी बात भी सुन ली, क्या कहेंगे कल जो कुछ हुआ है? मैडम, जो आपने कहा कि भाई म्यूनिसिपल कमेटी में लोगों का नुकसान होगा, अल्टीमेटली लोगों का तो नुकसान ऑलरेडी हो रहा है, क्योंकि कमेटी में तो इसके आने से एक दिन पहले मैं भी गया था। कोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव रहा मैं, क्योंकि मेरे को कोर्ट ने कहा था 5 दिन में नोटिस ली जाए। ईओ साहब से मैंने टाइम लिया, 10 बजे का टाइम दिया, मैं ईओ साहब के ऑफिस में गया। उसने मेरी बात को नहीं सुना कर दिया, और वो इसी झगड़े में पड़ रहा था। मुझे तो नॉलेज नहीं था। अगर मंत्री जी आओगे, तुम पुतला मत फूकना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आधे अब भर्ती कर लेंगे, आधे फिर कर लेंगे, मंत्री को खुश करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। आपको बोला? हाँ, नहीं, उनको बोल रहा था, उन्हीं से बात करता रहा, एम्प्लॉय से। अच्छा अच्छा अच्छा। जो सफाई कर्मचारी बैठे, सफाई कर्मचारी थे, उनको 2 दफ्तर में बुला रखा था। ओके। और ये तो सरकार तो भी, एजेंसियां, भारत सरकार सब कोर्ट का सम्मान करती है, लेकिन ये तो यहाँ पे तो कोर्ट का भी सम्मान नहीं करती कमेटी के अफसर। तो मैं तो मैडम ये कह रहा हूँ कि कल भी देखा, तो कल मैं देखा कि मंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, चेयरमैन नदार्द है। हाँ, तो इससे तो ये स्पष्ट संदेश है कि भाई ये बीजेपी जो सरकार है, इसके मंत्री किसी और को काम करने ही नहीं देना चाहते। और ये स्पष्ट है कि भाई यहाँ पे चेयरमैन की भी कुछ नहीं चलती, ना ये अफसर सुनते, ना और तो तानाशाही हो रही है पूरे राज्य में। अफसरों की तानाशाही है, ये आपस में लड़ रहे हैं, प्रजा को नुकसान हो रहा है। लेकिन पिछले 9 साल से तो रजनी ने बेहतर तरीके से संचालन किया, और लोगों का दावा भी है, आप भी मेरे ख्याल में इनकार नहीं कर सकते, काम तो किया है। नहीं, कुछ नहीं किया, कमीशन खाया खूब, छक्के दबा के जितना भी आया है। यहाँ पे देखो, ये सत्संग भवन है, 20 लाख रुपए एमपी साहब दे के गए थे, आज इंक्वायरी मार्क करवा लो, 5 लाख का भी खर्च नहीं हुआ। शहर में तो देखो, ज्यादातर लोग कहते हैं कि भाई चौक हैं, सफाई हैं, शौचालय हैं, बहुत सारी चीजें तो की हैं उन्होंने। कुछ नहीं किया मैडम, ये तो सब ये ड्रामा कल का ये साबित नहीं करता क्या इन्होंने कुछ नहीं किया, कमीशन की लड़ाई चल रही है। तो क्या मंत्री जी को ऐसे मतलब हरी झंडी दिखानी चाहिए थी, राजवाला को बुलाओ, वाइस चेयरमैन को।
मंत्री जी ने तो मंत्री जी का काम था वो हरी झंडी दिखा, लेकिन चेयरमैन को तो हाजिर होना चाहिए। वो तो कह और रहे ये हैं, हैं? वो तो कह रहे थे ऑन स्क्रीन की, हमने तो फोन किया, उन्होंने फोन नहीं अटेंड किया। तो नहीं अटेंड करता तो उनकी गुटबाजी बनी हुई है। अरविंद शर्मा ने कौन सा आगे इलेक्शन लड़ना है यहाँ? उसने तो और नई जगह देखनी है, उसने तो जो कुछ हो रहा ठीक है, ना हो रहा जो ठीक है। अच्छा, अभी इससे पहले जो इनका पंजाबी महासभा द्वारा जो द्वार बनाना है, देवीलाल जो स्टैचू है मंडी के रास्ते वाला, उस पे भी ये दो आमने सामने आ गए। वो तो शहीद मार्ग है, जहाँ पे जो इनको शहीदों के सम्मान में बनाना मार्ग, जहाँ पर अच्छा लगे वहां बना ले। उसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं होना उस चाहिए। पर डिस्प्यूट कर रहे थे, ये पंजाबी बरादरी अपने आप कर रही है अपने अहंकार में। उसमें ये कौन सा इनका घर का काम है या एक बरादरी का काम है? वो तो एक पंजाबी महासभा इसको कार्य को उठा रही है, लेकिन ये तो देश के शहीदों का काम है। बिल्कुल, विभाजन में कितने लोग शहीद हुए हैं, और कितने कहीं भी लोग बना लो हैं, इसको तो। कहीं अच्छी जगह बनाओ, क्या दिक्कत है? अच्छी, वहाँ क्या दिक्कत है वैसे? वो हमने तो वहां भी नहीं देखा कहाँ बना रहे कहाँ नहीं बना रहे। वो समता चौक पे। हाँ, समता चौक पे, लेकिन जो भी इनको आपस में बैठ के अच्छा लगे। समता चौक में शायद इसलिए बना रहे हो, ये कमेटी के अंदर है, ये चेयरमैन बना देगा। बाहर यदि करेंगे तो सरकार की सहायता लेनी पड़ेगी। ये भी तो विषय हो सकता है ना, सरकार पता नहीं फिर जमीन दे ना दे, इनको पैसा किस तरह की राजनीति है? मतलब चेयरपर्सन नदारद, वाइस चेयरमैन को मंत्री जी ने कहा भी पार्षदों के हाथों दिखाओ। मैंने रजनी से बात की कि ये काम तो अभी अपलोड ही नहीं हो लिया पूरा पोर्टल पे। ये राजनीति गोहाना में क्या हो रहा है? गोहाना में क्यों, पूरे देश में हो रहा है मैडम। ये बीजेपी वाला ने वो बता तो था आपको एक चुटकुला। हाँ। वो मीम जारी है और बहुत करोड़ों लोगों में पहुंच गया। बिल्कुल। अब जड़ा बच्चा पैदा कर सके तो बीजेपी विकास कर सके। ये तो लड़ाई झगड़ा, और इन तो वोट का साधन है। जाट गैर जाट को लड़ा दिया, हिंदू मुसलमान, इन काम से क्या लेना देना लोगों को? कितने धक्के खाए जाओ, ना इनकी अफसर सुनते ना मानते। अफसर भी खाओ, अपनी मन मर्जी कर रहे हैं हर जगह, कोई कहीं काम नहीं कर रहा अफसर। दादा लाई रात समझ रहे हैं। मोदी कह रहा है 2047 तक राज आना है। उसका कारण है मशीनें या देश को बांट देते धर्मपादर। काम से थोड़ी कोई वोट मांग रहा है इनके यहाँ। काम को तो लेके शायद कोई आंदोलन भी नहीं किया कि भाई सरकार उस आंदोलन से आई हो। नहीं, यही था। इसके मीम थोड़े जारी हो रहे हैं। मोदी साहब के मीम में रुपया गिर रहा था जब मीम। जीएसटी में बीजेपी के नोट बनवा दिए। बताओ जीएसटी बंद होने से कौन सा क्राइम रुका? वो जो कह रहा था अखबार आतंकवाद रुक जाएगा, कहाँ आतंकवाद रुका? उस पर आप ज्यादा दूर चले गए, मैं तो यहीं की बात कर गोहाना की बात। हाँ, तो ये कुछ भी को ना मैडम, ये तो साधारण सी बात है। और जिलों में देखोगे, रोड में देखोगे, इससे भी हाहाकार है। तो अभी क्या रहेगा फिर? चेयरमैन को 1 साल निकलने देंगे या ऐसे ही रोज गड़बड़ झाले होंगे? ये निकले चाहे ना निकले, कल आपको देखा नहीं जीरो बना गया। मंत्री जी ने उसके बगैर यहाँ उद्घाटन किया है और वो फटकने भी नहीं दिया, तो जीरो तो बनाया गया कल। अब 1 साल भी रहेगी तो क्या करेगी? इससे अच्छा तो जो यदि कोई दमदार और ईमानदार होता तो चेयरमैन इस्तीफा दे देता। हाँ, तो चेयरमैन तो रहेगा तो लालच में ही रहेगा ना। इस हालात में चेयरमैन का क्या फायदा है? पर रजनी तो हमेशा दावा करती रहती है कि भाई मैंने कुछ खाया हो तो यार नमक की तरह गलूं मैं। वो तो सरकार का मंत्री है, इसी ने खुद कहा था रोहतक में। इसने 300 करोड़ का एलिगेशन लगाया था, फिर ये कहा था ये तो बीजेपी से सिक्को कैसे दबा जा सकता है। इसने तो खुद कहा था सबूत लेने के लिए वो लगाओ, मरोड़ी लगाओ। किसने कहा था? अरविंद शर्मा ने ही कहा था रोहतक में। किसके खिलाफ है? अपनी पार्टी के खिलाफ, अपने नेता के खिलाफ, अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ। तो अब ये 1 साल में तो जनता वैसे फिर उलझ जाएगी, क्योंकि कल कह रहे शुद्धिकरण करेंगे। जब पहले मंत्री जी आके बैठ गए थे, एक बार आपको ध्यान हो, लास्ट ईयर तो 11 पंडित बिठा के शुद्धिकरण किया गया था। अब फिर कह रहे कि हनुमान चालीसा करेंगे। मैं तो किसी की पोस्ट ही देख रही थी, मेरी तो बात नहीं हुई आज तो इस बारे में, वे हनुमान चालीसा करेंगे या शुद्धिकरण करेंगे। ये दोनों के बीच की लड़ाई में पहले जनता तो पहले बहुत पिस रही थी।